उनको बाबा को आदेश मिला कि आपको खाटू में दवा चढ़ाना है कि सफेद प्रकार की दवा खाटू धाम में चढ़ाई और आपस में होड़ बढ़ गई थी कि पहला निशान सूरजगढ़ का ही क्यों चढ़े। मेरी माता बहनें अपने सिर के ऊपर सिगड़ी लेकर जोत लेकर चलती हैं और वो सिगड़ी चढ़ाती हैं उन औरतों की बाबा मनोकामना करता है। मैंने यहाँ से जोत लेकर सिगड़ी चढ़ाई है, वो गोद भर के ले आई है, लेकिन एक आदमी की आपको शिकायत मिल जाता, आपका पैर का जूता मेरे सिर में देना। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। फिलहाल हम मौजूद है सूरजगढ़ के अंदर, सूरजगढ़ श्याम दरबार के अंदर हम मौजूद है। और आने के पीछे जो कारण है वो यो है कि सुनम यो है कि ई मंदिर को जो निशान है वो ठेठ जाकी खाटू श्याम जी के जो अपघात का मेला के अंदर जो हिसाब से चालू है और बैठे शिखर के ऊपर जाकी और ध्वज बन को लागे है। और साथ में पूरे जगह लोग ही दूर दूर से न सिर्फ झुंझुनू से बाहर से, राजस्थान से बाहर से, पश्चिम बंगाल तक आज सभी लोग जो आवे ही खास तौर पर ही निशान के नीचे श्याम जी का दरबार जाने के लिए। तो क्या खास बात ही मंदिर के अंदर है और क्या खास बात जो वो सूरजगढ़ निशान के अंदर जाने का प्रयास करा लोग ही साथ पूरे जगह महाराज जी बड़े से वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, शेयर कर देना है। और अभी अपने साथ में सूरजगढ़ श्याम दरबार का जगह महाराज जी अपने साथ में ही सब जाना कि जी के खास बात ही जगी ई दरबार के अंदर ही और साथ में जगी जुड़ेड़ी जगी चीजें यहीं पे ही खास खाटू श्याम को जो दरबार है भी के साथ में। राम राम महाराज जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम महाराज जी। महाराज जी मैं कहूँ कि सुनना भी आया कि ई दरबार को जो ध्वज है फिर अपन खेसका कि यो जो वो शिखर के ऊपर जा जो खाटू श्याम जी को जो दरबार बड़े, ये यात्रा हमारे परम श्रद्धे तुलसाराम जी भगत जी ने, हम जब खंडेला साठावास में बसते थे आज से 377 साल पहले माघ सुदी 11 को उनको बाबा को आदेश मिला कि आपको खाटू में दवा चढ़ाना है। उन्होंने पहली बार फागुन मेले में बारिश के दिन श्याम बाबा की सफेद प्रकार की दवा खाटू धाम में चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा श्याम जब तक तेरा मंदिर रहे, जब तक ये दवा चढ़ती रहे। बाबा की अपार कृपा हमारे इंदौरिया परिवार पे रही कि 377 साल में हमारा परिवार साठावास से डूमरा गांव में आके बस गया। डूमरा के अंदर हेमाराम जी ने 80 साल तक वहां से बाबा की यात्रा प्रारंभ रखी। उसके बाद करीब 216 साल हमारे को सूरजगढ़ में आए हुए हो गया। सूरजगढ़ में हमारे भक्त शिरोमणि सेवाराम जी आके हमारे डालमियों की बाड़ी है और डालमियों का कुआं है, हम जाति से माड़ी हैं, वो कुआं हमारे परिवार ने बाया और वहां पर हम रहे। और उसके बाद मेरे परम श्रद्धेय मेरे परदादा जी गोवर्धन दास जी ने भी आगे परंपरा कायम रखी और गोवर्धन जी के सामने एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई थी। उस समय खाटू धाम में 15-10 निशान जाने लग गए थे और आपस में होड़ बढ़ गई थी कि पहला निशान सूरजगढ़ का ही क्यों चढ़े। लेकिन प्रभु की इच्छा थी, सुनने में आता है कि मंदिर के ताला लगवा दिया गया और वो ताला मंगलाराम जी मेरे परदादो जी ने अपने शिष्य मंगलाराम जी यादव को मोर छड़ी दी। मेरे परदादो जी के 2 शिष्य होते थे, एक मंगलाराम जी और एक रामकृष्ण जी शर्मा, 3 सपुत्र होते थे, सावराम जी, रामेश्वर जी, राम कुमार जी। तो मंगलाराम जी बड़े होने के नाते उनको मोर छड़ी दी, उनको आदेश दिया कि तेरे को इस मोर छड़ी से ताला खोलना है। मंगलाराम जी ने जब मोर छड़ी ताले की ओर की तो ताले की भूज अलग गिर गई, अपने आप खुल गया। और बाबा की महिमा धीरे धीरे कलयुग में तो बाबा को वरदान है, श्याम बाबा को न तो प्रचार मैंने किया न किसी ने किया, ये तो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान का वरदान है कि जो जो कलयुग बढ़ता जाएगा बाबा श्याम का डंका बजता जाएगा। और उसके बाद और अब 50 साल के अंदर 50 साल से पहले हमारे साथ भी मुश्किल से 60 आदमी खाटू जाने वाले थे और बड़ी मुश्किल का रास्ता मारा। सुनने वाले कि 10,000 से ज्यादा लोग जाएंगे। आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे 85 के बाद में बाबा का दौर बढ़ने लग गया। हर साल बढ़ता गया। फिर मेरे पिताजी भागीरथ प्रसाद जी ने आज से 70 साल पहले कलकत्ता में जाकर अनेक मंडल खोले। उन्होंने जगह जगह मद्रास, रेणुकोट, गुजरात, बंबई हर जगह जा जाकर बाबा का प्रचार किया और बाबा का प्रचार करते करते बाबा का प्रचार बढ़ गया। आज सूरजगढ़ में बाबा की कृपा से वार्षिक उत्सव हुआ, उस रोज लाखों की भीड़ थी। आज की भीड़ आप देख रहे हो, ये भीड़ ऐसे नहीं बढ़ रही है, ये मेरे बाबा श्याम का आपके सामने ध्वज है और इस ध्वज की एक ऐसी मान्यता लोगों के दिल में है कि हम जो यात्रा करेंगे वो हमारी सफल होगी। इसके साथ साथ मेरी माता बहनें अपने सिर के ऊपर
सिगड़ी लेकर जोत लेकर चलती हैं और वो सिगड़ी चढ़ाती हैं उन औरतों की बाबा मनोकामना करता है। ऐसे उदाहरण आपके सामने मैं अनेक देता हूँ कि डॉक्टर ने बता दिया कि ट्यूब नहीं है, बच्चा नहीं होगा, लेकिन जो मेरी माता बहने यहाँ से जोत लेकर सिगड़ी चढ़ाई है वो गोद भर के ले आई है। और मेरा बाबा श्याम का तो अनेक चमत्कार है, एक चमत्कार नहीं है, अनेक रोज रोज चमत्कार होते हैं। इसीलिए सूरजगढ़ के अंदर, सूरजगढ़ हमारा एक गरीब परिवार है, न तो हमारे पास पैसे का सोर्स है न कुछ है, लेकिन बाबा श्याम की भक्ति के द्वारा हमारे को सब मार्ग हमारे खुले रहते हैं। तो उसको और खाटू श्याम जी को जो मंदिर अभी कोई खास नातो पुराणो नातो है? यहाँ पर मंदिरों को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो है जो सूरजगढ़ निशान है, सूरजगढ़ निशान की मान्यता है। अगर मंदिरों की बात आएगी तो खाटू धाम हमारा धाम है, वो ही श्याम बाबा वही रहेगा। इसलिए हम खाटू जाकर पैदल चलते हैं। हमारा जो कुछ है प्राचीन है, जो कुछ है हमारा है, खाटू मंदिर खाटू का, श्याम जी को मंदिर खाटू का अंदर और श्याम जी को ध्वज जो है वो सूरजगढ़, ऐसा है हमारा मानना। फिर हमने मंदिर एक व्यवस्था के लिए बना लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ महिमा सिर्फ सूरजगढ़ निशान की है। सूरजगढ़ निशान में तो जाकर देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तो लगवा के देख ले। सूरजगढ़ निशान के नीचे जो भी आया है, खाटू वाले श्याम ने उसका भाग्य जगाया है। सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान, सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान, जहां से चल कर धर्म ध्वजा चढ़ती है खाटू धाम। सूरजगढ़ की है बड़ी पहचान। कल फागुन सुदी छठ को हम यहाँ से पैदल जाते हैं, नौमी के दिन बाबा के धाम में पहुंच जाते हैं और 3 दिन तक हमारी सूरजगढ़ की बहुत बड़ी विशाल धर्मशाला है और 5 बीघा जमीन में पीछे किराया की लेकर वहां पर भंडारा लगाता हूं। मैं आप सभी से लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, और इतनी गरीब जनता मेरे साथ जाती है, मैं सभी को ये कहता हूं कि भोजन व्यवस्था बाबा देता है, रहने की व्यवस्था मैं बाबा करता है, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था बाबा करता है। मैं किसी के पास न मैं रसीद लेता हूँ न चंदा काटता हूँ, मेरा बाबा श्याम बाबा की महिमा कराता। और मैं दावा करता हूं कि आप कम से कम, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा कितने आदमी जाएंगे क्या करेंगे, वो तो आप आंखों से देखना, लेकिन एक आदमी की आपको शिकायत मिल जाता है, आपका पैर का जूता मेरे सिर में देना, मैं सबको हथेलियों के ऊपर ले जाता हूं। मेरे लिए न कोई VIP है, न कोई करोड़पति है, न कोई गरीब है, मेरे लिए श्याम दरबार में अगर आ गया वो श्याम प्रेमी है। तो महाराज जी सूरजगढ़ निशान की बात सुन के मैं तक पहुंचे और अब मेरी भी इच्छा हो रही है कि सुबह निशान जब जाए तो बेटा भी मैं मौजूद हूँ, देखूं कि कितनी भव्यता से की सूरजगढ़ निशान। और बाबा की कृपा से जब बारिश के दिन ये ध्वज चढ़ता है और जब वो ध्वज चढ़ा के मैं बाबा की कृपा से, और मैं 2 रोज में वापस पैदल आता हूँ यहाँ पर, और क्या रास्ते में मेरे को देख लेना, और बाबा से नाते कूते मेरे को लाता है। और बाबा श्याम की हमारे इंदौरिया परिवार में अपार कृपा है, और मैं भी बाबा श्याम से एक ही कहता हूँ कि बाबा श्याम ठीक है, यहाँ हमारे पुत्रवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। और आपको बताता हूँ, जब बाबा जिसको भक्त बनाता है वो भक्त बनता है यहाँ पर। ये ऐसा नहीं है कि मैं बनूंगा तो मेरा बेटा ही भक्त बनेगा, या कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ हो सकता है कोई दूसरी कास्ट का भी भक्त बने, श्याम बाबा की कृपा से, श्याम बाबा से। यहाँ पर यादव भक्त बने हैं, खाती भक्त बने हैं, यहाँ पर ब्राह्मण भक्त बने हैं, और हम लोग तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ ऐसा नहीं है। ये दरबार सबका, इस दरबार में जो सेवा करता है वो भक्त बन जाता है। मैं 40 साल से सूरजगढ़ निशान में आ रहा हूँ, और बाबा की कृपा से मेरे सब काम अपने आप होते चले आए हैं, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और मैं बाबा से यही आशा करता हूँ कि जब तक जिंदा हो बाबा मुझे सूरजगढ़ निशान में जरूर बुलाता रहे। उम्र कितनी होगी तारी लगभग? 80 साल। 80 साल होगी, और अभी भी पैदल जाओगे? पैदल नहीं जाते हैं, अभी पैदल नहीं चलते, अभी कुछ समय पैदल में, कुछ समय गाड़ी में जाते हैं। जी, मैं होगी कब से जा रहे होते सूरजगढ़ निशान के नीचे? मैं यह 3री साल जा रहा हूँ सूरजगढ़ निशान के नीचे। एक दफा ये भी जावा आप श्याम दरबार पर जाता है खाटू श्याम जी, और उड़े से जावे के अंदर के फर्क महसूस होता है? अठन से अगर आपा जावा रिंगत से आपा चलता पली, जब 18 से आपा को नहीं चलता तो रिंगत से चलता, रिंगत से खाटू में मैं जो महसूस करे हूँ, अपना पाँव भी दुखता, छाला भी आता, और ई यात्रा में 18 किलोमीटर में बात होती, यह यात्रा में 160 किलोमीटर आपा चला है। इनमें कोई ना पाँव में छालो आवा, ना पाँव दुख है,
ना कोई थकाना हुआ, मतलब 18 किलोमीटर में अगर तो इतनी दूर से घूरे हुआ है, वो नहीं हुआ। वजह कैसे हुआ आता नहीं थी के पीछे बाबू सागा चला। सागर चल रहा है हो गए समय तो मैं पुलिया बंगाल से। बंगाल से आए हो। हाँ। तो खास तौर पर उड़ा हो थे खास तौर पर उड़ावा 10 से 12 दिन की छुट्टी लेकर आवा। अच्छा रिंगस तो सर्विस में आता हो वो रिंगस रास्ता भाव है रिंगस तो रास्ता आपा लोहारू उतरा। अच्छा, लोहारू से हाँ अच्छा इतनी दूर से चाल गया उड़ा के लिए हाउ। ये सब तारी पूरी टीम साथ में है क्या पूरी यार? लास्ट पहली साल आपा 4 जन आया था, अच्छा लागली साल 8 जन आया था, अच्छा। इस साल 35 जन है। 35 जुड़ा हो। हाउ। अच्छा बिल्कुल आप यहाँ पर देश का की पूरी जगह महिमा है। हाँ जी राम राम जी राम राम ये भी साथ में आए हो साथ में मेरे सब साथ में अच्छा, ये भी साथ में आए हो बिल्कुल तुमने बताओ कि कितनों के आनंद हो रहा है ये निशान कैसे चला जरा बहुत आनंद बहुत आनंद मैं नया आया हूँ मगर बहुत आनंद जो पहले बार मैं आए पहली हो, बार आया हूँ। ये पहली बार आए हो थे रे मेरे पास दूसरी बार है। दूसरी बार है अच्छा तो बताना रे मैं भी पहली बार आया ये हूँ। पहली बार थे रे दूसरी बार। दूसरी बार आए हो और थे तीसरी बार आए हो तीसरी बार ये भी तीसरी बार आए हो कि तुम्हारे नाम लेबर हाँ जी तीसरी साथ में मेरे भाई है ये भाई है जरा अच्छा तो पूरे निशान के नीचे जाने में क्या खास बात लगे जाने के पीछे मतलब वो जितना भी काम बोलेगा वो ही करती है जितना चाहता हूँ मतलब आनंद आवा भक्ति रस पूरा मिले पूरा नाम क्या रहो संजय शाह। संजय जी तो वीडियो देखने बताने के लागे हिसाब से बात करेंगे महाराज जी से बात करी साथ में काफी सारे लोगों से और बातचीत करी और न सिर्फ झुंझुनू 12 से झुंझुनू का 12 यानी कि अफगानिस्तान राजस्थान से 12 से भी लोग आ रहे हैं और निशान की जिसकी महिमा है बिल्कुल भी के बारे में कह रहे हैं कि निशान कर दीजिए जब आप जावा तो बिल्कुल भी कोई भी तरीके की परेशानी है बिल्कुल करे है इतनी दूरी होने के बावजूद भी कोई भी तरह को चाहे वो पैर दर्द है चाहे वो थकान है बिल्कुल बार महसूस ही करे है पीछे की वजह है वो बिल्कुल श्याम बाबा की कृपा है थारो के ऊपर के मानो है तारी की राय से जरूर से बताओगा मिलागा आप अगली को अपडेट में तब तक आगे दो राम राम जय श्री श्याम झलको